हम रोज मनुष्य के जीवन की कुछ उलझने हैं जिनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो उन्हीं में से कुछ मित्रों का प्रश्न आया प्रेम पर और आकर्षण पर। हम अक्सर आकर्षण को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम और आकर्षण में क्या फर्क है बाबू? अगर मैं पहले आकर्षण की बात लूं, आकर्षण देखा जाए हमारे मन की उपज है। ओके। क्योंकि पूरे विषय वस्तुओं को हम अपने मन से ही देखते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी चीज आपको खूबसूरत लगी, आप में आकर्षण जगा। आकर्षण में एक पाने की कशिश होती है, खींचने की, आकर्षण अपनी जीतने तरफ, की। जीतने की, ठीक है अपनी तरफ खींचने की। जी। क्योंकि इसमें भी यहाँ दो कारण बनते हैं। या तो आदमी पाले किसी भी करके, कैसे भी जो उसको चीज अच्छी लगी पा लिया, क्योंकि मन के कारण मिला है, वो ऊब भी जल्दी जाएगा। अच्छा। दूसरा नंबर, जो उसको आकर्षण समय अपने मन में उसकी जो चीज की खूबसूरती लगी, छवि बन गई, जो छवि बनी, जो भी किसी भी खूबसूरती के कारण वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। उसकी वजह चाहे कोई भी रही। हाँ, वजह चाहे कोई भी रहो, कल वो खूबसूरती किसी भी कारणों से चली गई। अच्छा। तो आदमी का जो आकर्षण होता विदा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस कारण मतलब अट्रैक्ट होता है बंदा, अगर वो कारण चला गया तो वो मतलब अट्रैक्शन भी चली जाएगी। हाँ, वो क्योंकि वो जो कारण अपने मन से हुआ है ना। हाँ, जो जैसे वो चीज चली गई, आपका मन, क्योंकि मन कभी भरता नहीं है। जैसे मेरा मन किसी बाइक पे है या गाड़ी लेनी है, मैंने एक बार उसका आकर्षण है, मैंने जी जान लगा दी उसको पाने में, ले ली आखिर और घर पे लाके खड़ी कर ली। 4 दिन मेरे को उसका आकर्षण रहेगा। अच्छा, मैं घूमूंगा फिरूंगा, उसको कपड़ा मारूंगा और वही दिन ब दिन उससे उबता जाऊंगा। हाँ। और उसके बाद एक कोने में खड़ी होगी और मैं नई चीज की तरफ दौड़ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मन एक चीज छोड़ के दूसरी तरफ भागता है ना। बिल्कुल। मन का काम ही है, एक को पाया और दूसरी तरफ गया। क्योंकि मन हमेशा, मन से आकर्षण होता है। जो आपने प्रेम की बात की है, प्रेम हमारी आत्मा की उपज है। हाँ जी। वो किसी आकर्षणों के कारण नहीं होता। प्रेम जब पैदा होता है वो सर्व के लिए एक ही होता है, क्योंकि वो अनकंडीशनिंग होता है, बेशर्त होता है, बिना कंडीशन के पैदा होता है। हाँ, बिना कंडीशन के पैदा होता है। अगर हमें लगता है कि हमें प्रेम है, पर हमारे में कोई लालच है, कोई किसी उस जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उससे कोई चाह है, तो वो प्रेम नहीं है, वो आकर्षण की एक पहलू है। हम ये भी मतलब कह सकते हैं कि मतलब जो आकर्षण है वो वासना से पैदा होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो प्रेम है वो वासना रहित होता है, जो वासना रहता है वो प्रेम है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, जो भाषा, क्योंकि और ये भी है, मेरे को लगता है कि प्रेम को कोई पैदा नहीं कर सकता और ना खत्म कर सकता है, वो खुद ब खुद होता है, वो किया नहीं जा सकता। क्योंकि वो प्रेम क्या है, प्रेम आपकी आत्मा की उत्पत्ति है, आकर्षण आपके मन का है। हमेशा इसीलिए लोग कोई चीज पाई उसके बाद ऊब जाते हैं। वो जो प्रेम से कोई ऊबता नहीं है। प्रेम जितना हम प्रेम देते हैं ना कि लेने की बजाय। एक्चुअली जहां भी एक गड़बड़ होती है, हम लेने को प्रेम समझते हैं। एक्चुअली प्रेम देना है, एक्चुअली प्रेम दान है, जो बेशर्त है। आपने कभी देखा होगा, कभी आपको किसी को निस्वार्थ देके आप में एक प्रफुल्लता आती है, उसको आनंद मिलता है। हाँ, आनंद मिलता है। कभी लेने में, ऐसा करने में आप सुख सिकुड़ते हो। आपका भी अनुभव होगा ऐसे में। मेरा अनुभव और है, मैं इस चीज को ना और एंगल से देखता हूँ कि ये जो देने वाली भी है ना भावना है, चलो लेने पे बोला आपने, है ना, ठीक है, लेकिन देने वाली बात से मैं थोड़ा, मेरा देखने का एंगल और है इसको। बताइए। मतलब देना भी मेरे को नहीं लगता
फिर भी प्रेम में नहीं हो अगर देने जा रहे हो आप, है ना। तो मेरे को लगता है कि वो एक स्वभाव होना चाहिए। प्रेम एक वो खुद ब वो खुद आएगा। नहीं, मुझे लगता है कि ना वो देने लेने की बात ही नहीं है, वो एक अवस्था है, एक स्वभाव है। हाँ, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे मतलब समझाना चाहूँगा कि फूल को लेते हैं हम। हाँ, फूल की डेफिनेशन ले लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। बिल्कुल। फूल है एक माली ने बाग में फूल लगाया, कहीं पे भी लगा दिया, फूल लगाया, उसको वो मतलब पानी देता है, खाद देता है, और धूप छाँव से उसका ख्याल रखता है। बिल्कुल। फिर वो फूल खिलता है, फिर वो फूल जब खिलता है तो वो खुशबू देता है। वो माली को खुशबू देगा कि नहीं देगा? देगा, सबको ही देगा। तो एक बंदा वहां से गुजर रहा है फूल के पास से, उसने मतलब उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वो गुजरा वहां से, तो उसको वो सुगंध देगा कि नहीं देगा? देगा। और एक तीसरी कैटेगरी है, मतलब एक तीसरा बंदा वहां से जा रहा है, उसने देखा, उसको फूल अच्छा लगा और उसने तोड़ लिया, फिर उसको फूल खुशबू देगा या नहीं देगा? देगा। नहीं, उसको तो कुछ समय देगा, अगर तोड़ ही लिया तो दूसरों को तो भी तो कुछ समय ही देगा ना। हाँ, वो सबको अगर देगा तो वो कुछ समय ही देगा। हाँ, जितनी देर उसमें है ना खुशबू, तो वो देगा ही देगा। उसके प्राणी चले गए तो वो कहाँ से देगा? हाँ, फिर वो तो बात ही अलग होगी ना फिर। बिल्कुल। अब मैं सोचता हूँ कि अगर उसमें बंदे वाला मन हो, जैसे आपने मन पे बात की, इंसान का मन हो, इंसान का मन उसके अंदर हो, तो मुझे लगता है फिर वो उसका ढंग और होगा फिर। कि जैसे माली ने उसे सारा उसका पालन पोषण किया, उसका पूरा ट्रीटमेंट दिया, वो एक मतलब बाप की माँ बाप की तरह उसके लिए है। बिल्कुल। तो उसको खुशबू देगा वो, बिल्कुल। और जो रास्ते से जा रहा है तो वो सोचेगा यार इसने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तो वो उसको भी खुशबू देगा, लेकिन वो फिर मतलब मन आ गया ना बीच में, वो उसको कम देगा, मात्रा में देगा। फिर उसकी मात्रा, चलो ठीक है यार इसको दे देते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी है जो तोड़ने वाला, उसने तोड़ दिया, उसको मार ही दिया, उसको मुझे लगता है वो बिल्कुल नहीं देगा। बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल। तो ये बंदे का देने वाला जो स्वभाव है ना, देने वाली बात हुई, मेरे को लगता है कि देने लेने वाली इसमें बात ही नहीं है। तो ये बंदे का मन ही है, ये जो देने लेने के बारे में सोचता है। लेकिन फूल किसी को खुशबू दे भी नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है कि कौन मेरे को पालन पोषण कर रहा है, वो तो मन का है ना खेल, उसके अंदर कैलकुलेशन है ही नहीं है उसके अंदर। कौन वैसे ही जा रहा है, कौन कैसे है, उसका स्वभाव है, जो खुशबू है ना उसका स्वभाव है, वो निकलनी है उससे। और फूल को भी पता नहीं है कि दूसरे ले रहे हैं। सही। अगर किसी को जुकाम हो तो उसको मिलेगी नहीं खुशबू, उसको पता ही नहीं चलेगा खुशबू। नेचर ने उसको बनाया ही ऐसा है कि वो खुद ब खुद देता है वो। तो प्रेम, मेरे को लगता है ना प्रेम मतलब प्रेम जो अनकंडीशनल कहते हैं वो शायद ऐसा ही है। बिल्कुल सही, मेरे देखने के ढंग से। बिल्कुल। तो ये लेने वाली देने वाली ये भी सारी मन की बातें हैं मेरे को लगता है। ये बात सही है। इससे काफी कुछ समझ आता है प्रेम में, क्योंकि मन की बातें तो है, फिर भी एक आदमी में ये चीज पैदा तो होती है ना, जैसे देने में आदमी प्रफुल्ल तो होता ही है ना, भले हाँ कहीं सूक्ष्म रूप से ईगो भी आती है देने में, जब आदमी देता है। मेरा देने का भाव ये भी था कि आदमी से फिर वो अपने आप बंटता है, देना होता रहता है, मतलब उसके जैसे नहीं, वो ठीक है। लेने वाली स्टेज से मुझे लगता है कि ना, जो एक तो लेने वाला है, एक देने वाला है, वो लेने वाले की स्टेज से थोड़ा आगे हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो एक्यूरेट अगर मैं बात कहूँ तो वो मतलब प्रेम एक देने लेने वाली चीज मुझे नहीं लगती, मुझे वो स्वभाव ही लगता है। एक मतलब वो स्वभाव होना चाहिए तुम्हारा, और स्वभाव में मतलब फिर वो कैलकुलेशन नहीं आएगी। बिल्कुल। जब तक कैलकुलेशन है कि ले रहा हूँ दे रहा हूँ, मतलब देने में भी तो ईगो है ना, उसके अंदर ईगो है यार मैंने दिया, सही, मैंने दिया,
तो प्रेम में तो कहते हैं कि मतलब दो नहीं होते, एक ही होता है। एक होता है। तो अगर एक है तो फिर देने लेने वाला तो सीन हो ही नहीं सकता। क्यों होगा? बिल्कुल तो देने लेने वाली मुझे बात नहीं आती। फिर तो वो दो बने ही रहे ना। सही अगर दो हैं तो मेरे को लगता प्रेम नहीं है। सही। अगर एक है तभी है ना प्रेम। फिर तो उनमें फर्क ही नहीं रहता, पता ही नहीं चलता तू कौन है मैं कौन हूँ, है ना। वो एक मतलब उसका है रांझे का, कहती रांझा रांझा करती नहीं मैं, खुद ही आपे रांझा हुई, खुद ही रांझा हुई। मतलब वो हीर रही नहीं। बिल्कुल हीर ना मैनू आखो कुड़ियो। हीर ना मैनू आखो। हाँ, वो कहती मैं मुझे अब हीर मत कहो, मैं तो रांझा हो गई सही है ना। तो मतलब वो खो गई है, उसमें विलीन हो गई है, एक हो गई है। अब जब एक हो जाता जहाँ एक हो गया तो वहाँ लेने देने वाला तो मामला खत्म हो गया। बिल्कुल दो है तो वो देने लेने का। हाँ, तो जो अट्रैक्शन की बात कर रहे थे उसमें एक है नहीं है, उसमें दो है। तो वो लेने देने वाला संबंध चलता रहता है, इसलिए वो टिकता नहीं है। सही। जहाँ तक मेरे को समझ आया कि अट्रैक्शन से हमारी बात शुरू हुई। अट्रैक्शन तो एक ऐसे है जैसे कि एक ट्रॉफी को जीतते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रेम में पड़ जाते हैं, उनके लिए वो प्रेम है, लेकिन वो अट्रैक्शन है। और वो शादी करते हैं, हासिल किया, और उसको वो घर पे सजा देते हैं एक ट्रॉफी की तरह, और उसके बाद फिर उनका बाहर की तरफ वही अट्रैक्शन चलता रहता है। ये अक्सर समाज में है। ये मैं खुद की बात करूं तो खुद पे भी मैं ये अनुभव है मेरा, खुद मैं भी देखता हूँ इस एंगल से। और जो बात आ गई प्रेम की, प्रेम अनकंडीशनल है, उसमें कुछ कंडीशन नहीं है, वो बेशर्त होता है। वो स्वभाव है, वो स्वभाव है। देखा जाए पूरा अस्तित्व प्रेम ही कर रहा है हमें बिना शर्त। ऑक्सीजन दे रहा है, तारे अपनी, और चांदनी बखेर रहा है। और मैं फिर इस पे कहूंगा कि ये हमारी भाषा है। हाँ, ये हमारी भाषा है, वही लेने देने वाली। हाँ, ये मनुष्य की भाषा है, उसके खोपड़ी की भाषा है। लेने देने वाला जहाँ पे, हाँ, लेने देने वाला सीन ही नहीं है। अगर प्रकृति से पूछें कि दे रही है, उसको पता ही नहीं है। हाँ, वो उससे उसका स्वभाव है। अब अगर लगा लें कि आग है, उसका स्वभाव है जलाना, हाँ, तपश, गर्मी, ये उसका स्वभाव है। वो गर्मी दे नहीं रही, ये हमारी खोपड़ी है कि वो गर्मी दे रही है। हाँ, अब आइस है, उसका स्वभाव है कि ठंडक, बिल्कुल कूलिंग, है ना। तो बंदा हमेशा खोपड़ी से ही सोचता है, उसको लगता है कि यार ये कूलिंग दे रही है, ये ठंडक दे रही है, दे नहीं रही, वो स्वभाव है। जैसे आग का स्वभाव जलाना है, पानी का मतलब जो है स्वभाव, और है हर चीज का स्वभाव है। सही। हाँ, हमारी बात उसी बात पे जा रही है। हम उस दिन बात की थी, देखने पे बात की थी कि आदमी हमेशा हर चीज खोपड़ी से देखता है, और वो खोपड़ी के बिना देखता ही नहीं है। अगर वो खोपड़ी के बिना देखे तो उसको सब दिखेगा, फिर जो दिखेगा वो असली है। हाँ, तो वही है कि ये मतलब ये अट्रैक्शन प्रभाव में है, बुद्धि है, तो प्रेम स्वभाव में होता है। बस ये प्रभाव और स्वभाव का ही फर्क है। स्वभाव में आदमी का स्वभाव में अपने में स्थित हो जाना, वही प्रेम है देखा जाए। बिल्कुल। लगता है कि आज की चर्चा से कुछ दोस्तों को कुछ उनका आंसर मिला होगा उनकी बात।